हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम चैप्टर नंबर 1 करने लगे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3। हम आज सीखेंगे कि HTML के अंदर टैग्स जो होते हैं, लिंक्स जो होते हैं, एंकर टैग जिन्हें कहा जाता है, वो कैसे डाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि वी विल शो हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। इन्हें हाइपरलिंक्स भी कहा जाता है यूजिंग ए टैग्स। अब ए टैग जो होता है ये यूज होता है किसी भी लिंक को इनपुट करने के लिए। मतलब अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहता हूँ कि कोई भी बंदा इस चीज़ के ऊपर, वर्ड के ऊपर क्लिक करे, जैसे हम कहते हैं गूगल के ऊपर कोई भी क्लिक करे तो वो गूगल की वेबसाइट पे चला जाए, गूगल के सर्च इंजन पे वो चला जाए। वी विल कवर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। हम यहाँ पे करने लगे हैं। एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं मतलब जो आउटसाइड ऑफ दी हमारी वेबसाइट है। जैसे हम विकिपीडिया का लिंक डाल दिया है, जैसे यूट्यूब की किसी वीडियो का लिंक डाल दिया है, ये एक्सटर्नल लिंक्स है। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? इंटरनल लिंक्स हमारे वो लिंक्स होते हैं जो कि हम अपनी ही वीडियो, अपनी ही वेबसाइट के अंदर जो डालते हैं। जैसे हम होम का लिंक डाल दिया, होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे चले जाएंगे। तो ये जो होते हैं ये एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। अब क्या करते हैं? हाइपरलिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग ए टैग्स। ए टैग को यूज करके हम हाइपरलिंक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो हिस्सा होता है ए टैग का, वो हमारे पास होता है href, जिसे हम हाइपरलिंक रेफरेंस भी कहा जाता है। और ये href यूं यूज होता है, ये किसी भी ए टैग के अंदर जब आप कोई लिंक एम्बेड करना है तो आप क्या करेंगे? आप href वाले सेक्शन में उसे एम्बेड करेंगे और उसके बाद ये लिंक जिस चीज का है आपने उस नाम को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, जिस नाम को आप करवाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ विजिट एग्जाम्पल, example.com का मैंने यहाँ पे दे दिया है और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले लिंक पे चले जाएंगे। अब होता क्या है कि अब मैंने जैसे ये लिंक तो बना दिया, मैं आपको जैसे करके दिखा भी देता हूँ। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे बल्कि कॉपी करने की जरूरत नहीं, हमने एक ए टैग बनाया और इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम खोल लेते हैं कोई भी चीज़ हम खोल लेते हैं। जैसे हम बाइटी खोल लेते हैं, यूट्यूब खोल लिया। यूट्यूब का हम क्या करते हैं कि हम इसका चाह रहा हूँ कि मैं इसका लिंक डाल दूँ। अब इसका लिंक डालने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके लिंक को और मैं अपने आ जाता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे यूट्यूब का लिंक आ गया। अब मैं यहाँ पे कर लिखूंगा यूट्यूब। अब मैंने यूट्यूब लिख दिया। अब होगा क्या कि जब मैं इसे सेव करके आप लोगों के सामने बैठ करता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कर्सर हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे कोई लिंक शो हो रहा है। इसका आप देख रहे हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब ये क्या है? ये एंकर टैग है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट अल्टीमेटली यूट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज आती है, इसमें वो चीज एक और ये आती है कि मैं चाहता हूँ कि यार भाई मैं जब ये क्लिक करूँ तो ये एक नई टैब खुले ना, ये एक ऐसी टैब खुले मेरी वेबसाइट खराब ना हो, मेरी वेबसाइट की जगह यूट्यूब ना है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सिंपली एक और टैग यूज करेंगे इसके अंदर, जो कि हम टारगेट यूज करते हैं। अब टैग तो ए हो गया, href हमारा वो वाला एट्रीब्यूट हो गया जिसके अंदर हमने लिंक डालना है। अब टारगेट हमारे पास वो चीज होती है जो कि इस चीज को स्पेसिफाई करती है कि भाई अब ये चीज, ये जो टारगेट हमारे पास लिंक खुलने जा रहा है ये किस तरह खुलेगा। तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया स्लैश ब्लैंक। अब इससे होगा क्या कि ये हमारे पास ये जो ओपन गूगल वाला, मतलब हम कह देते हैं कि गूगल खोलो। अब ये जो गूगल है ये हमारे पास खुलेगा एक न्यू टैब के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। VS कोड में हम गए, हमने एक और यहाँ पे डाल दिया हमारे पास टैग और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारे पास एक लिंक डल गया google.com का। अब जब हम यहाँ पे ओपन गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, लेकिन होगा क्या कि टारगेट की वजह से हमारे पास ये जो लिंक है ये एक न्यू टैब के अंदर खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें ओपन गूगल, इसके हमने ऊपर क्लिक किया और ये नया एक टैब खुल गया। हमारी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी पीछे चल रही है, उससे कोई भी फर्क इस चीज से नहीं पड़ा है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि टारगेट ब्लैंक करना, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट लिंक है वो एक न्यू टैब के अंदर खुलेगा, बजाय ये कि वो हमारी वेबसाइट के अंदर ही ओपन हो जाए। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है इसके अंदर? नेक्स्ट चीज होती है आईडी सेक्शन देना। अब ये चीज जो होती है ये हमारी यूज होती है इंटरनल लिंक्स के लिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अब लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल लिंक्स। तो ये इंटरनल लिंक्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर ही हम यूज करते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे मैंने अपने VS कोड के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ पेजेस बनाए हैं। अब जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ आप देख रहे हैं पेजेस बने हुए। अब शॉर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो शॉर्ट्स वाला पेज खुलेगा, होम पे क्लिक करूंगा होम वाला पेज खुलेगा। तो ये एक पेजेस बने हुए हैं। हर वेबसाइट के अंदर जो ना मुख्तलिफ पेजेस हमारे पास यहाँ पे, हर वेबसाइट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। अब ऐसे इसी वेबसाइट के अंदर भी एक मुख्तलिफ पेज है जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है। अब इस वेबसाइट के अंदर मैंने अभी एक ही होम पेज बनाया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस बनाता हूँ तो इन केस क्या होगा कि अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने मुख्तलिफ पेजेस बना लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक नैप बार बना हुआ है। नैप बार हम आगे जाके सीखेंगे कि क्या चीज़ है। तो ये नैप बार एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो यहाँ पे ऊपर ऐसे करके डिस्प्ले होती है। मैं आपको एक अपनी बनाई हुई वेबसाइट दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक वेबसाइट है जो मैंने बनाई है। अब इसके अंदर है क्या चीज़? ये हमारे पास है
नैव बार यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास मतलब मैं चाहता हूँ अभी ये वेबसाइट इन केस बन रही है, अब ये हमारे पास नैव बार है। अब इसमें हम चाह क्या रहा हूँ कि यार मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे आ जाऊँ, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे क्लिक करूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चला जाऊँ। तो अब ये चीज़ करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मुख्तलिफ आईडी टैग्स दे देते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हम ये आगे जाके इसके बारे में मजीद भी पढ़ेंगे कि इंटरनल लिंक्स कैसे इम्बेड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल इसकी यही चीज़ है कि हम एच के अंदर हम अपनी इस वाली फाइल का नाम डाल देंगे, मतलब होम का। होम डालेंगे तो हम होम वाले पेज पे चले जाएंगे, हम अबाउट का डालेंगे तो हम अबाउट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ होती है कि कैसे हमने अपने इंटरनल लिंक्स डालने, इंटरनल लिंक्स के बारे में हम मजीद भी पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया है कि हमने अपने लिंक्स कैसे एम्बेड करने हैं। यूट्यूब का मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आप वेबसाइट में खोलना चाह रहे हैं वो लिंक तो कैसे खुले, और अगर आप चाहते हैं कि भाई वो किसी और टैब में खुले तो वो कैसे खुले। ये आज हमने स्टडी कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, और अच्छे तरीके से हम नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ेंगे। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें और बेस्ट ऑफ लक।